बच्चे सब खेल रहे थे। दादाजी और बीर भी इधर बैठकर धूप की आनंद ले रहे थे। फिर अचानक से इतना बड़ा धमाका के कारण सब लोग बेहोश हो जाते हैं। बीर और दादाजी भी बेहोश हो चुके थे। फिर जल्दी से वहाँ पर एक चुड़ैल प्रकट होती है जो कि बहुत ही खूंखार और भयानक थी। चलो आप सबको अपने साथ मुझे जल्दी ले जाना होगा। चुड़ैल बीर और दादाजी को भी गायब कर देती है। सबको गायब करके चुड़ैल भी गायब हो जाती है। दादाजी, बीर, आप लोग कहाँ चले गए? ये दोस्तों एक दिन की बात है। दादाजी और बीर को छोटे छोटे शेर के बच्चे मिलते हैं। दादाजी, लगता है ये लोग खो गए हैं। इनके माता पिता से ये लोग बिछड़ गए हैं। हमें लगता है इन्हें हमें पालना चाहिए। बेचारा ये छोटे छोटे शेर के बच्चे कहाँ जाएंगे? हाँ बीर बेटा, तुम सही बात कह रहे हो। हमें इन्हें छोटे बच्चे को अपने साथ रख लेना चाहिए। थोड़ी दिन बीतने के बाद बीर को शहर पढ़ाई करने के लिए जाना होता है और बीर शहर चला जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन बीर को दादाजी की फोन आता है। हेलो बीर बेटा, तुम्हारा स्कूल का छुट्टी हो गया हो तो मुझसे मिलने आ जाओ। तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गया है। हाँ दादाजी, छुट्टियाँ तो हो गई है। मैं कल ही आपके पास आता हूँ दादाजी। फिर दूसरे दिन हो जाता है। फिर बीर जंगल के रास्ते होते हुए अपने दादाजी से मिलने के लिए गांव की ओर जाने लगता है। फिर अचानक से एक काला खूंखार भेड़िया बीर का रास्ता रोक लेता है। ये बच्चे कहाँ जा रहा है? अब तू मेरे पेट में जाएगा सीधा। आज बहुत दिन बाद मुझे इंसान की मांस मिलेगा। बीर इतना बड़ा खूंखार भेड़िया को देखकर डर चुका था। भेड़िया बीर को खाने के लिए तैयारी कर रहा था। अरे भेड़िया जी, आपको पता नहीं है क्या? इस जंगल का राजा शेरा का शिकार हूँ मैं उसका भोजन बनने के लिए जा रहा हूँ। तो तुम मुझे कैसे खा सकते हो? क्या बात बोल रहे हो छोटे बच्चे? मुझे उल्लू बना रहे हो क्या? कल्लू भेड़िया हूँ मैं, किसी और को उल्लू बनाना। तो ठीक है, अगर मैं शेर खान का शिकार नहीं बना तो मैं आखिर में वापस आऊंगा ही। तब तुम मुझे खा सकते हो। तब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि आखिर में मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, ये बात सही बोला तुमने। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूँगा। फिर बीर आगे बढ़ने लगता है। बाप रे बाप, इस कालिया भेड़िया से तो बच गया। पता नहीं अब कौन सी मुसीबत आएगा। काश कोई मुसीबत ना आए आगे। बीर जा ही रहा था। फिर अचानक से एक मगरमच्छ आ टपकता है। ओए रुक जा छोटे बच्चे, मैं हूँ मगरू। ये मेरा इलाका है, यहाँ से कोई नहीं आगे जा सकता। बहुत दिन हो गए इंसान का मांस खाया हुआ। चलो छोटे बच्चे, अब तुम मेरे शिकार हो। चलो चुपचाप आके मेरे मुंह में घुस जा। अरे ये मगरमच्छ कहाँ से आ गया? बाप रे! बीर मगरमच्छ को देखकर भी डर चुका था। ओए क्या सोच रहा है? चल चुपचाप आजा, नहीं तो मैं तुझे जबरदस्ती खा जाऊंगा। अरे मगरमच्छ जी, आपको पता नहीं क्या? इस जंगल का राजा शेरा का मैं भोजन हूँ। उन्हीं का आज मैं शिकार बनने जा रहा हूँ। तो आप शेरा के शिकार को कैसे खा सकते हो? आप जानते हो ना,
शेरा का गुस्सा कितना खतरनाक है। ओए क्या बात कर रहे हो? मुझे उल्लू बना रहे हो? मैं कैसे मान लूं कि तुम शेरा के शिकार हो? मुझे उल्लू मत बनाओ। तो ठीक है मगरमच्छ जी, मैं अगर जा ही रहा हूँ तो अगर शेरा का शिकार नहीं बना तो वापस आऊंगा ही। अगर मैं वापस आया तो आप मुझे मारकर खा जाना, अगर नहीं आया तो समझ लेना मैं शेरा का शिकार बन गया। ओए हाँ, ये बात तूने सही बोला। तो ठीक है, डील डन हुआ। फेनबीर वहाँ से आगे बढ़ता है। बाप रे बाप, इस मगरमच्छ से भी बच गया। कितना खतरनाक और खूंखार था। बीर जा ही रहा था, फिर अचानक से शेरा आ पहुंचता है। अरे बाप रे, ये तो सचमुच का शेरा आ गया। अब इससे कैसे बचूं? इंसान का बच्चा। शेर बीर को खाने ही वाला था। फिर बीर बोलता है, शेर जी, आखिर में आप हम इंसानों को क्यों मारकर खा लेते हो और आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो शेर जी? मैंने जब भी सुना है कि शेर इंसान को मारकर खा जाता है। क्या आपको हमारे साथ दुश्मनी है या कोई और वजह? मैं अभी तक जान नहीं पाया शेर जी। मुझे मारने से पहले आप मुझे ये बात बता दीजिए। तुम इंसान बहुत ही घातक हो। तुम्हें बस दूसरों को मारना आता है। मैं इस जंगल का राजा हूँ, लेकिन मैं पहले कभी इंसान को चोट नहीं पहुँचाता था। आज से 9 महीने पहले की बात है। एक इंसान ने मेरे 2 बेटे को अपने साथ ले गया। बेचारा बहुत छोटे छोटे थे। मेरे बेचारे बच्चे, पता नहीं क्या कर दिया होगा उस इंसान ने। इसलिए मैं इंसान से नफरत करता हूँ। सबको मार डालूंगा मैं। ये सुनने के बाद बीर को कुछ याद आता है, क्योंकि उसके दादाजी के पास भी 2 शेर के बच्चे हैं। तब बीर को समझ में आता है कि आखिर में उनके बच्चे को किसी ने चुराया नहीं है, ताकि उनके बच्चे खो गए थे और उसके दादाजी के पास है। और फिर बीर दिमाग लगाता है, शेर जी, अगर मैं आपके 2 बेटे से आपसे मिला दूं तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? क्या बात बोल रहे हो बच्चे? मजाक अच्छा कर लेते हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें तो क्या, किसी इंसान को कभी भी नहीं चोट पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है। तो शेर जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके 2 बच्चे के पास मैं आपको ले जाऊंगा। अगर मैं झूठ बोला तो आप मुझे वहीं पर मारकर खा जाना। तो ठीक है, ले चलो मुझे। फेनबीर शेर को अपने साथ साथ दादाजी के पास ले जाने लगता है अपने गांव पर। कुछ समय लंबा चलने के बाद जल्दी बीर अपने गांव पहुंच जाता है, जहां पर उसके दादाजी अपने 2 शेर के साथ बीर का इंतजार कर रहे थे। शेरा दूर से ही देखकर अपने दोनों बेटे को पहचान लेता है, पर दादाजी ये देखकर आश्चर्यचकित था। आखिर में बीर इतना बड़ा शेर के साथ क्यों आया है? दादाजी, ये शेरा है। आज से 9 महीने पहले जो हमें शेर के बच्चे मिले थे, ये इन्हीं का है। शेरा जी, आपको लग रहा था आपके बच्चे को किसी ने चुरा लिया है, पर ऐसा नहीं है। दादाजी को तो ये दोनों बच्चे जंगल में मिले थे। शायद आपके बच्चे किसी कारणवश खो गए थे। फिर दादाजी और मैंने आपके बच्चे को अपने साथ रख लिया, क्योंकि ये बहुत छोटे थे, बेचारे कहाँ जाते। ये सुनने के बाद शेरा के आँख से आंसू आ जाता है। मुझे माफ कर दो छोटे बच्चे, मैंने गलत समझा इंसानों को। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे 2 बच्चे को इतने दिन तक ख्याल रखने के लिए। मैं आज से वादा करता हूँ, मैं आज से किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुँचाऊंगा जब तक मैं खुद मुसीबत में ना आ जाऊं। हे मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पापा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पर दोनों बच्चे बहुत ही उलझन में थे, क्योंकि इतने दिन बाद अपने बाप को देखकर उन्हें खुशी तो हो रही थी, लेकिन वो कैसे जाते अपने दादाजी को छोड़कर, जिसने उन्हें बचपन से पाला है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे दादाजी के पास रहना है। हाँ, मुझे भी दादाजी के पास रहना है, मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे बच्चों, तुम लोग मेरे बच्चे हो, कृपा करके मेरे साथ चलो। बीर बेटा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? शेरा जी, ये दोनों दादाजी के साथ रह रहकर अब इनको यहीं पर आदत लग चुकी है। मैं आपको बताऊं,
तो आप भी हमारे साथ रह सकते हैं। आखिर में जंगल यही पास पर है, हम साथ साथ रहेंगे। ये सुनने के बाद शेरा बहुत खुश हो जाता है। उस दिन बाद दादाजी, वीर और शेरा के 2 बच्चे सब साथ साथ रहने लगते हैं। और फिर जब वीर शहर जाने की बारी आती है, तब शेरा वीर को जंगल में छोड़ने के लिए जाने लगता है ताकि कोई वीर पर हमला ना करे। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, बाय बाय।